जय हिंद दोस्तों। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए इस वीडियो में मैं बताऊंगा प्रश्नावली 2.2 का ये पहला सवाल है। ठीक है, सॉरी यहाँ 2 हो गया है। ये पहला सवाल है दोस्तों आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है इसमें, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको हम अब कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। देखिए, सत्यता की जांच करनी है किसका, शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यता की जांच करनी है और शून्य भी ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, पिछले वीडियो मैंने क्या बताया, सबसे पहली बात तो मैं कई दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। ठीक है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और जो पर्सनली 2.1 का सवाल है, मैंने इस मोबाइल में इसका रिकॉर्डर करके उसको सवाल को समझाया है। न समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा, मैं बोर्ड पे आपको फिर से बता दूंगा उसको। चलिए फिलहाल इतना देखते हैं। ठीक है, तो इधर तो लाइट का प्रकाश आ रहा होगा। यहाँ लिखेंगे पहला सवाल। ठीक है, लिखेंगे हल। ठीक है दोस्तों, क्या दिया है, x² - 2x - 8 है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे माना, क्योंकि शून्य ज्ञात करना है तो यहाँ लिखेंगे x² - 2x - 8 बराबर 0। अब देखिए दोस्तों, इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। ठीक है, अब इसका गुणनखंड करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए 2x है और यहाँ माइनस से यहाँ माइनस, यानी घटाने पे 2 आना चाहिए, गुणा करने पर 8। ठीक है दोस्तों, तो मैं बताया था इसका ट्रिक कि क्या करना है, इसको ऐसे लिख लेना, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 1 का 2। ठीक है, तो क्या हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है दोस्तों, कितनी बार आ गया, आप देखिए ये हो गया 2 दूनी 4, 4 गुणे 2, यानी अगर हम 4 में से 2 घटा दें तो 2 आएगा और 4 में 2 का गुणा कर दें तो 8 आएगा। ठीक है दोस्तों, इसी टेक्निक से हम करेंगे, इसी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे x² माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, अब देखिए यहाँ हो जाएगा 4 - 2, यहाँ हो जाएगा x बराबर 0। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ये हो जाएगा x² - 4 का गुणा इसमें होगा, x में हो जाएगा 4x, इस माइनस का गुणा इसमें होगा, हो जाएगा प्लस 2 का गुणा x में होगा 2x - 8 बराबर 0। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से क्या कॉमन करेंगे, यहाँ से हम कॉमन करेंगे x, तो ये हो जाएगा x - 4, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2 कॉमन होगा तो ये हो जाएगा x - 4 बराबर 0। देखिए x - 4, x - 4, x - 4 को हम क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, बचेगा x + 2 बराबर 0। इसको दोस्तों लिख देंगे हम एक बार x - 4 बराबर 0, कामा x + 2 बराबर 0, तो ये हो जाएगा x बराबर 4 और ये हो जाएगा हमारा x बराबर -2। तो अब देखिए शून्य का आ गया, शून्य कितना आ गया, 1 4 1 2 आ गया। ठीक है, शून्य कितना हो गया, ये हमारे क्या हो गया, शून्य। तो शून्य दिखाना होगा तो हम इसी को ही दिखा देंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या करेंगे, ये तो हो गया दोस्तों हमारा। अब क्या क्या आ रहा है, शून्य तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो अब देखिए शून्याङ्कों गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है, तो सत्यता की लिखेंगे यहाँ पर जांच। यहाँ पे देखिए दोस्तों लाइट का प्रकाश आ रहा होगा तो लिख लेंगे यहाँ पर। चलिए पहले इतना नोट कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, इतना पहले नोट कीजिएगा आप लोग। चलिए आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। चलिए मैं इसको मिटाता हूँ। तो देखिए दोस्तों ये हो गया हमारा। अब लिखेंगे यहाँ पर सत्यता की जांच, यहाँ पर लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। तो जांच कैसे करेंगे दोस्तों, जांच में हम क्या करेंगे, इसको आप मिटाना चाहें तो मिटा सकते हैं। ठीक है, जांच में हम क्या करेंगे, देखिए ये हो जाएगा हमारा, पहले निकालेंगे हम शून्य का योगफल, शून्य का योग, शून्य का योग बराबर होता है दोस्तों -x का गुणांक, x का गुणांक, और बटे होता है दोस्तों x² का गुणांक, x² का गुणांक। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या करेंगे, -x का गुणांक है यानी -x, यानी x के बगल वाला दोस्तों, ये वाला x के बगल में कितना हमारा -2 है तो -2 लिख देंगे। अब देखिए x² यानी कि x² के बगल में कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों माइनस के गुणा माइनस होगा प्लस, और 1 का भाग 2 में होगा तो ये आ जाएगा 2। ठीक, ये हमारा क्या होगा, शून्यकों का योग बराबर 2 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, अब शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे, शून्यकों का गुणनफल बराबर
तो गुणनफल बराबर क्या होता है दोस्तों, ठीक है, यहाँ जगह नहीं, यहाँ लिख देता हूँ, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल बराबर होता है दोस्तों, वही चीज़ रहेगी, बस यहाँ हो जाएगा स्थिरांक और बटे यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा स्थिरांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए यहीं से देख लेते हैं क्या होगा। स्थिरांक हमारा क्या है, ये जिसमें कुछ एक्स वाई कुछ नहीं लगा है दोस्तों, ये फिक्स हमारा एक्स। ठीक है, अब देखिए स्थिरांक क्यों हुआ, क्योंकि इसको हम क्या, बीच वाला क्या हमारा एक्स के बगल वाला था, एक्स माइनस एक्स का गुणांक एक्स के बगल वाले लिख दिया, एक्स स्क्वायर का एक्स के बगल वाले लिख दिया। लेकिन स्थिरांक, स्थिरांक ये अकेला है, ठीक है, ये स्थिर है। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसको लिख देंगे स्थिरांक कितना हमारा -8 और एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे 1, तो ये हो जाएगा हमारा बराबर -8 आएगा। ठीक है, तो -8 आएगा। सवाल आपका यहीं पे हल हो गया दोस्तों, इतना स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसी तरह से सारे सवाल लगेंगे दोस्तों, और इसमें टोटल 6 सवाल हैं आपके, 6-7 सवाल हैं। तो मैं अभी वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है दोस्तों, इसलिए मैं छोटे छोटे मतलब पार्ट में करके आपको बता रहा हूँ, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो देखने में आपको मतलब सभी को बोरिंग लगता है, आपको क्या सभी को बोरिंग लगता है। तो चलिए इतना स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए, आई होप कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए अब दूसरा देखते हैं। इसी तरह दोस्तों अब सारा सवाल लगेगा, ठीक है, इसी तरह क्या होगा, हमारा सारा सवाल लगेगा। अब देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ, जगह नहीं था, तो एक ही बार में पूरा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दूसरा क्या कह रहा है दोस्तों, हमारा दूसरा है 4s² - 4s + 9। अब देखिए इसका क्या गुणनखंड बनेगा, इसका गुणनखंड बनेगा दोस्तों, नहीं बनेगा। इसको अगर हम मान भी लें 0, माना 4s² - 4s + 1 = 0, अगर हम इसको मान भी लेते हैं तब भी तो इसका गुणनखंड नहीं बने, क्योंकि गुणनखंड कैसे होगा, 4 का गुणा 1 में होगा तो 4 आएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर माइनस माइनस है, यहाँ पर प्लस, यानी जोड़ने पर 4 आना चाहिए, गुणा करने पर 4, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। गुणा करने पर भी 4 आए, जोड़ने पर भी 4 आए, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, क्या कहा दोस्तों, देखिए सॉरी, ये देखिए दोस्तों 4 का गुणा इसमें होगा, यानी कि कह रहा है जोड़ने पर भी 4 आना चाहिए, गुणा करने में भी 4 आना चाहिए। सॉरी दोस्तों, इसका गुणनखंड बनेगा, ठीक है, इसका गुणनखंड बनेगा। ठीक है, तो देखिए 4 का गुणा इसमें होगा तो ये हो जाएगा 4, और 4 का हम निकाल लेते हैं यहाँ पर। देखिए दोस्तों, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 1 2, तो ये हो जाएगा 2 × 2, यानी कि 2 + 2 = 4। 2 में 2 का गुणा करेंगे तो भी 4 आएगा, और 2 में 2 जोड़ देंगे तो भी 4 आएगा। ठीक है दोस्तों, इसका गुणनखंड बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसको लिखेंगे 4s² - 2 + 2। ठीक है, यहाँ हो जाएगा s + 1 = 0। सॉरी दोस्तों, इसका गुणनखंड बनेगा, ठीक है, वो गलती से निकल गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ये हो जाएगा हमारा 4s² - 2 का गुणा s में होगा, 2s माइनस का गुणा प्लस होगा, माइनस फिर 2 का गुणा s में होगा, 2s + 1 = 0। अब देखिए यहाँ पर कॉमन होगा दोस्तों, 2 कॉमन होगा, 2s कॉमन होगा, बचेगा 2s - 1। यहाँ से 1 कॉमन होगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 2s - 1 = 0। अब ये हो जाएगा दोस्तों बराबर, ऐसे लिखते जाएंगे, सॉरी यहाँ पर यस है दोस्तों। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2s - 1 को कॉमन करें, क्योंकि 2 बार है, तो ये हो जाएगा 2s - 1 = 0। देखिए दोस्तों 2s - 1, 2s - 1, अब क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा 2s - 1 = 0। यहाँ पर 2s - 1 = 0, तो यहाँ पर अगर हम यस का मान निकालेंगे दोस्तों तो ये आएगा बराबर 1 और 2 ये रहेगा। उसके बाद जगह नहीं है तो यहाँ लिख दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, जगह नहीं है तो यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, क्या है 2s - 1 = 0, 2s - 1 = 0, यही है दोस्तों सवाल में। तो s बराबर 2s बराबर हो जाएगा पहले 1, क्योंकि माइनस है तो उधर जाएगा प्लस, s बराबर हो जाएगा 1/2। तो s का मान कितना आ गया दोस्तों, 1/2, या तो इसका भी कितना मान आएगा, 1/2 ही आएगा दोस्तों। ठीक है,
इसका भी मान वही आएगा। अगर लिखना चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गया। अब हम सत्यता की जांच लिखेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर शून्यकों का योग बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस के साथ, ठीक है, एक माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। ये सूत्र होता है दोस्तों, ठीक है, ये सूत्र होता है दोस्तों आपका। तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस एक्स। यहाँ देखिए सवाल में, यहाँ देखिए एक्स दिया है ना, तो यहाँ हम एक्स न लिखकर यहाँ पर यस भी लिख सकते हैं। अगर आप लोग लिखना चाहें तो यहाँ पर यस लिख सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो यहाँ पर लिख सकता है। तो चलिए यहाँ पर देखिए यस के बगल में क्या है, -4, तो यहाँ लिखेंगे -4, ठीक है। और ये जो सूत्र में माइनस है ये वाला बटे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, यस स्क्वायर का गुणांक मतलब 4, तो ये आ जाएगा दोस्तों, माइनस का गुणा माइनस होगा प्लस, 4 से 4 में भाग जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद शून्यकों का योग हो गया दोस्तों। अब शून्यकों का गुणनफल क्या होता है इसका दोस्तों, स्थिरांक होता है, स्थिरांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए क्या होगा दोस्तों, स्थिरांक हमारा क्या है, देखिए इसमें स्थिरांक हमारा 1 है, ठीक है। यहाँ भी देखिए 1 स्थिरांक हमारा 1 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 1 हो जाएगा दोस्तों। अब बटे एक्स स्क्वायर का गुणक यानी कि हो जाएगा दोस्तों 4, तो ये कितना हो जाएगा 1/4, ठीक है दोस्तों। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग दोस्तों, ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट लीजिएगा, सवाल हल हो गया हमारा। चलिए दोस्तों, आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए मैं मिटाता हूँ इसको। अब क्या दोस्तों, देखिए तीसरा सवाल है हमारा, ठीक है। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, 6x स्क्वायर -3 -7x। अब लिखेंगे यहाँ पे इसको हल। अब यहाँ लिखेंगे माना कितना है, यहाँ लिखेंगे मानेंगे क्या, 6x स्क्वायर। अब देखिए 7x को यहाँ लिख दें, -7x -3 बराबर 0। सिस्टमेटिक ढंग से करने के लिए, ठीक है दोस्तों, यहाँ कर लें हम कि 3 को यहाँ, 7 को यहाँ। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, गुणनखंड करेंगे, 6 का गुणा 3 होगा, आएगा कितना 18। अब 18 को हम ऐसे निकालेंगे, 2 9 18, ये 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, 3 1 3, ये हो जाएगा 2 × 3 × 3, तो ये हो जाएगा 2 3 6 × 3। तो कितना होगा दोस्तों, 6 त्रिक 18, यानी घटाने पे, यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ माइनस है, यानी घटाने पे 7 आना चाहिए और गुणा करने पर 18। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 6 में से, देखिए दोस्तों 6 में से ये क्या हो जाएगा, गुणा होगा तो कितना आएगा 18, ठीक। कितना, 6 में 3 का गुणा होगा तो 18 हो जाएगा। उसके बाद अब देखिए यहाँ एक 3 बचा हुआ है, 2 3 6 और ये 3, हमें गुणा करने में कितना, 6 का गुणा 3 होगा दोस्तों, आएगा 18। लेकिन क्या 6 में से 3 घटेगा 7 आएगा, नहीं आएगा। तो हम इस तरह से नहीं करेंगे, हम करेंगे क्या, सीधा देखिए 3 त्रिका 9, 2 को ऐसे ही रहने देंगे, ठीक। पहले हम इसमें देखेंगे, चेक करेंगे, शुरुआती वाले गुणा दूसरे वाले के साथ, पहले वाले गुणा दूसरे के साथ करेंगे, जब नहीं आएगा तब दूसरे वाले का गुणा तीसरे वाले के साथ करेंगे। अब देखिए 3 का गुणा 3 में क्या 9 हो गया, अब 2 × 9, यानी कि हम अगर 2 का गुणा 9 करेंगे तो आएगा 18, और 9 में से 2 घटा देंगे, कितना आएगा 7 आएगा। तो गुणनखंड बन गया दोस्तों। चलिए यहाँ पे अब हो जाएगा दोस्तों 6x स्क्वायर माइनस ये 9 - 2x -3 बराबर 0। ये हो जाएगा 6x स्क्वायर -9 का गुणा x में होगा 9x, माइनस का गुणा माइनस होगा प्लस, फिर ये हो जाएगा 2 का गुणा x में होगा 2x 0। अब देखिए क्या होगा दोस्तों, 6x, यहाँ से 6x कामन, यहाँ पे दोस्तों 3x कामन होगा, तो बचेगा यहाँ पर 2x -3, यहाँ से 1 कामन होगा दोस्तों +1, तो 2x -3 बचेगा बराबर 0। अब देखिए दोस्तों 2x 3 यहाँ पे है, 2x -3,
तो 2x-3 कॉमन हो जाएगा, बचेगा 3x + 1 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। अब यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ दोस्तों, चलिए ये कितना हो गया, 2x-3 बराबर 0 हो जाएगा दोस्तों। और ये हो जाएगा एक बार हमारा, यहाँ कर देता हूँ, कितना है 2x-3 बराबर 0। यहाँ देखिए दोस्तों 2x-3 बराबर 0 हो जाएगा एक बार, और ये 3x + 1 बराबर हो जाएगा 0। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए 2x बराबर हो जाएगा ये 3, क्योंकि माइनस है उधर जाएगा प्लस, ये x बराबर क्या हो जाएगा 2/3, ये हो गया हमारा। उसके बाद 3x, यहाँ पे 3x बराबर हो जाएगा -1, और x बराबर हो जाएगा दोस्तों हमारा -1/3, यानी x के शून्य कितना आ गया हमारा, 2 शून्य, एक 2/3, दूसरा -1/3। अब चलिए सत्यता की जांच लिखेंगे। सत्यता की जांच जब करेंगे दोस्तों, तो फार्मूला आपको पता है। फार्मूला क्या पता है दोस्तों, क्या होता है हमारा, शून्यकों का पहले लिखेंगे योग, शून्यकों का योग। फार्मूला हमारा क्या है दोस्तों, -x का गुणांक, उसके बाद x² का गुणांक। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, -x यानी कि x के बगल में क्या है -7, तो ये हो जाएगा -7, x² यानी कि x² के बगल में क्या है 6 है, तो ये हो जाएगा दोस्तों माइनस का गुणा माइनस होगा, +7/6 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर कितना होता है दोस्तों, स्थिरांक होता है, स्थिरांक बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक। तो देखिए दोस्तों स्थिरांक हमारा कितना है, यहाँ पर -3 है, तो ये हो जाएगा -3 बटे x² का गुणांक, ये हो जाएगा दोस्तों 6। तो भाग देंगे, 3 × 1 = 3, 3 दूना 6, -1/2 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को सवाल समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, इतने स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए, आई होप कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है दोस्तों, इसलिए मैं छोटे छोटे पार्ट में ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि 15 से 20 मिनट के रेशियो में रहे आपका। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।